अब इसी से हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं, है ना, जैसे अगर हम लोग पूछे कि एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है वो है क्या, मास नंबर अलग चीज है, एटॉमिक मास अलग चीज है। मास नंबर जो है जिसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, तो मास नंबर जो है वो क्या है, तो वो सम है आप लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का, यानी संख्या को जोड़ेंगे तो वो मास नंबर निकलेगा, जिसको बाद में रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एमयू से डिवाइड करेंगे, मतलब जितना मास है उसको एमयू में रिप्रेजेंट करके एक एमयू से डिवाइड करेंगे तो वो मास नंबर के ही बराबर आएगा। लेकिन एटॉमिक मास क्या है, तो एक एटम के मास को अगर एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जितना मास नंबर होगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, और एटॉमिक मास क्या हो गया आप लोग का, तो वही रिलेटिव एटॉमिक मास जो लिखते हैं उसमें एमयू लगा दोगे ना, है ना, तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा। तो व्हाट इज एटॉमिक मास, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द मास ऑफ वन एटम, है ना, एक एटम का मास इनकी चीज में एएमयू में, है ना। तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास समझ गए होंगे। एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास है एक एटम का मास को एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एटॉमिक मास, है ना। लेकिन अगर एक एटम के मास को सिर्फ आप लोग नंबर से रिप्रेजेंट करो, न्यूक्लियॉन्स की संख्या से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है, इट इज द मास ऑफ वन एटम इन एएमयू, एक एटम के मास को एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कहें, जैसे मान लो कोई सिंबल दिया हुआ है ऑक्सीजन 816, तो अगर हम पूछेंगे कि बताओ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ये जो ऊपर देख रहे हो ना मास नंबर, है ना, वही हो गया रैम, कोई यूनिट नहीं लगाना है, रिलेटिव एटॉमिक मास में सिर्फ संख्या लिखना है। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि बताओ इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, तो इसका एटॉमिक मास 16 नहीं, क्या लिखेंगे, 16 एएमयू, है ना, ये एक एटम का मास है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 एएमयू, ठीक है। और रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा तो 16। इसी तरह से अगर हम कहें कि कार्बन 612 लिखा हुआ है ना, बताओ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा आप लोग का, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये 12 है, तो 12 हो गया। और अगर हम पूछे कि बताओ इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, तो एटॉमिक मास जो हो गया वो क्या हो गया, 12 एएमयू, है ना। तो एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे एक एटम के मास को तो एटॉमिक मास कहलाएगा, और बिना यूनिट का सिर्फ नंबर लिखेंगे न्यूक्लियॉन्स का तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। इसी तरह से अगर हम कहें, है ना, कि सोडियम है 1123 है आप लोग का, तो बताओ इसका रैम कितना हो गया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास बस सिंपल क्या है 23 हो गया आप लोग का। और इसी तरह से अगर हम पूछे कि बताओ इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, तो आप लोग कहोगे कि इसका एटॉमिक मास हो गया कितना, 23 AMU। अगर AMU लिख देते हैं तो वो एटॉमिक मास हो गया, है ना, और अगर बिना यूनिट सिर्फ संख्या लिखते हैं तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए ध्यान दीजिए। अब हम लोग आगे हम लोग चर्चा करें, है ना, ग्राम एटॉमिक मास का। ग्राम एटॉमिक मास क्या है ना, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, गैम, ठीक है। क्या है ये ग्राम एटॉमिक मास, तो अगर एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या है ना, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि इट इज द मास ऑफ, है ना, कितना एटम, एक एटम के मास को नहीं, इट इज द मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना, यानी ये मास है कितना एटम्स का, एवोगाड्रो नंबर एटम्स के मास को, इट इज द मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स इन किस चीज में, इन ग्राम, है ना।
तो अगर एवोगाड्रो नंबर एटम के मास को ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें, यानी क्या है ग्राम एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम। ठीक है, तो अगर एवोगाड्रो नंबर एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो कि हम लिखे हुए ऑक्सीजन 816 है, चलो तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया, है ना, यानी मास नंबर, तो मास नंबर कितना हो गया 16। अगर हम पूछे इसका कि एटॉमिक मास कितना हो गया, तो एटॉमिक मास जो है वो कितना हो गया 16 mu। मतलब एक चीज याद रखना, अगर mu लगा हुआ है तो इसका मतलब वो एक एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। mu लगा हुआ है तो वो एक एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोग को। और जाहिर सी बात है कि बिना mu का है तो वो मास नंबर बता रहा है आप लोग का कि 16 है, यानी एक एटम का मास नंबर 16 है, आप लोग का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है ना। एक एटम का एटॉमिक मास जो है वो 16 AMU है, रिलेटिव एटॉमिक मास 16, एटॉमिक मास 16 AMU। लेकिन अगर हम पूछे कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, है ना, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो एक एटम का तो होगा नहीं, है ना। ग्राम एटॉमिक मास कितना का है, एवोगाड्रो नंबर एटम्स के बराबर। तो ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एक एटम के मास को, ये एक एटम का मास हो गया कितना 16 mu, है ना। तो हमको एक एटम का नहीं, हमको कितना का लेना है, एवोगाड्रो नंबर। तो इनटू हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया 16 mu इंटू एवोगाड्रो नंबर। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास को किस चीज में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, AMU का वैल्यू यूज करेंगे, है ना। एक AMU का वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 16, है ना, इंटू, है ना, आप लोग का क्या हो गया, एक AMU का वैल्यू आप लोग को याद होगा, एक AMU का वैल्यू कितना होता है, ऐसे तो हम लोग लेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम हो जाएगा। तो वो 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 कब आया था, वो आया था आप लोग का 1 बाई क्या किए थे हम लोग, एवोगाड्रो नंबर किए थे, है ना। यानी I/2 मतलब कि C12 आइसोटोप का हम लोग लिए थे, यानी 12 बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू 1/12। तो 12 से 12 कट गया तो वहाँ से आया था आप लोग का। तो इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि 16 AMU है, तो AMU की जगह आप लोग यूज़ कर सकते हो 1 बाई एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर से एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा और वो ग्राम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ग्राम में लिखेंगे। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो 16 इंटू AMU का वैल्यू लिख दो, कितना होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ग्राम ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोग का, ऐसे भी लिख सकते हो, ये करोगे तो 16 ग्राम, नहीं तो 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम नहीं लिख करके आप लिख सकते हो 1 बाई एवोगाड्रो नंबर, यानी 1 बाई 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम। तो वहाँ से वो कट जाएगा, एक ही बचेगा, एक में 16 से करोगे तो 16 ग्राम ही आएगा, ये 16 ग्राम हो गया। आया बात समझ में। तो इसका मतलब अब आप लोग समझ चुके हो, अब आप लोग समझ चुके हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास, मास नंबर को कहते हैं 16, एटॉमिक मास एक एटम के मास में, यानी AMU लगा देंगे, है ना, तो वो एटॉमिक मास हो गया। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो बस करना क्या है, अब इतना करने का जरूरत नहीं है, ये तो हम समझ गए कि ग्राम एटॉमिक मास है, एवोगाड्रो नंबर एटम का मास है, वो भी किस चीज़ में, ग्राम में। तो पहले क्या करेंगे, तो ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा, तो इसका मतलब है कि हमको कितना एटम का एवोगाड्रो नंबर का निकालना है, तो एक एटम का कितना, तो एक एटम का 16 AMU। तो एवोगाड्रो नंबर का कितना, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ग्राम में निकालना है तो AMU का वैल्यू को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक AMU कैसे निकालेंगे, तो एक AMU बराबर लिख सकते हैं ना 1 बाई 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम, या फिर एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। आप ये दोनों चीज़ ले सकते हो, है ना, या तो इससे मल्टीप्लाई करो, नहीं तो इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर हम ये वैल्यू के जगह ये जो वैल्यू लिए है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, इसके जगह ये वैल्यू भी ले सकते थे। अगर ये वैल्यू को यहाँ पुट करते तो एवोगाड्रो नंबर से ये वाला एवोगाड्रो नंबर कैंसिल आउट हो जाता, सिर्फ ग्राम बचता, तो 16 इंटू 1 ग्राम हो जाता। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो बस करना क्या है, आप लोग समझ गए होंगे करना क्या है। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन 6 12 है,
तो बताइए इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 हो गया। बताइए इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, यानी एक एटम का मास कितना हो गया, तो इसका एटॉमिक मास हो गया, क्या लिखेंगे 12 AMU, यानी एक एटम का मास है AMU में, है ना। जब भी एटॉमिक मास पूछेगा तो AMU लगा देना है। अब हम पूछेंगे इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 ग्राम, है ना। तो ग्राम लगा देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास, AMU लगा देंगे तो वो एटॉमिक मास, है ना, बिना यूनिट का रहेगा संख्या तो रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये हो गया मास नंबर, ये हो गया एक एटम का मास, ये हो गया एवोगाड्रो नंबर एटम का मास। ठीक है, अब ये 12 ग्राम कैसे आया ये चेक कर ले। तो 12 ग्राम कैसे आया, तो हम लोग को क्या ग्राम एटॉमिक मास कितना है, एवोगाड्रो नंबर एटम के मास को कहते हैं ना ग्राम एटॉमिक मास, वो भी ग्राम में। तो एवोगाड्रो नंबर एटम यानी एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे AMU में रिप्रेजेंट करेंगे तो। लेकिन अगर एवोगाड्रो नंबर एटम का मास को अगर निकालना है ना ग्राम में, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास नहीं है, एवोगाड्रो नंबर एटम का मास है। तो जाहिर बात है कि एक एटम का मास है 12 AMU, तो एवोगाड्रो नंबर का कितना हो जाएगा, तो 12 AMU इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, या फिर 12 अब AMU को, तो AMU को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो ये कितना होगा 12 इंटू 1 यानी 12 ग्राम हुआ, है ना। क्योंकि अभी आप लोग को बताए थे कि एक AMU है ना कितना के बराबर 1/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम या 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या किलोग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 क्या किलोग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को आशा करते समझ में आ गया होगा, है ना। क्या क्या रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं, एटॉमिक मास किसको कहते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं। ठीक है, तो आराम से आप लोग पता कर सकते हो, है ना। अगर इसी तरह से अब तो डायरेक्ट निकाल लोगे। अगर हम पूछेंगे सोडियम, तो बताओ इसका रैम कितना, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास कितना। ठीक है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना, तो 23। अगर हम पूछेंगे कि इसका एटॉमिक मास कितना, तो एटॉमिक मास हो गया बोलो कितना 23 क्या AMU। और अगर हम पूछेंगे कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना तो आप लोग बोलोगे 23 क्या ग्राम, है ना। तो ये एवोगाड्रो नंबर एटम का मास है, ये एक एटम का मास है और ये मास नंबर है, तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं रंजित कुमार केमिस्ट्री फैकल्टी बना रहूँगा आपके साथ। थैंक यू।